तो वो एक एक्टर के तौर पे तो चैलेंज है, लेकिन कराची इस तरह अनवेलकमिंग मुझे तो नहीं लगा मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। हाँ, कुछ तासुब शायद पाया जाता हो, वो तासुब हमारे मुल्क के किसी भी खित्ते में पाया जा सकता है। उतना ही तासुब यहाँ भी है। मुझे थोड़ा ये एडवांटेज रहा कि मेरा लहजा उर्दू का जरा साफ है, तो लोगों को शायद उस तरह फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी और शहर से आता हूँ। शायद इसकी एक्सेप्टेबिलिटी मेरी जरा आसान नहीं अली, मैं तो मुझे तो लगता है सारी लीड कास्ट आजकल लाहौर से आ रही है भाई, सारी एक्ट्रेसेस एक्टर्स कितने हैं लाहौर से। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो है पंजाब की जमीन आर्ट्स की फील्ड में बड़ी जरखेज रही है और वहाँ से लोग आते हैं, एक्टर्स बड़े बड़े आए हैं वहाँ से। आप इवन आज भी देखें तो बड़े बड़े सारे हीरोज भी शायद लाहौर के ही हैं ना, फवाद खान और ये और वो सारे बड़े बड़े लोग ने जो सो कॉल्ड बिग सुपरस्टार रहे हैं, वो भी वहीं के हैं। अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हैं। नादिया अफजल है, नहीं बहुत काम कर रहे हैं। जमील हैं, अभी हिना है, नुमान एजाज लाहौर के ही हैं, फिर इतने सारे एक्टर्स हैं बहुत। अच्छा तो अली मुझे जरा थोड़ा सा बताएं, माशाल्लाह ये जो ताहिर ब्रदर्स जो हैं, ये ताहिर ब्रदर्स आर रूलिंग। अब तो आजकल बड़ी आपकी पावर हो गई है। मुझे पता है आपके दूसरे फरहान भी हॉलीवुड से यहाँ आ गया, हमें तो बड़ी खुशी हो रही है। और इतने ये पता शिफ्ट हो गए फरहान, हॉलीवुड से इधर आ गए, हमारे साथ ही रहेंगे ना, हमको जरा पकड़ लें, वापस ना जाने पाए। फरहान ने नहीं, अब आप यही समझें कि वो शिफ्ट हो गए। उन्होंने बेस अपने आप को पाकिस्तान में कर दिया। अब 2026 है, ट्रैवल करना वगैरह और कम्युनिकेट करना मुश्किल तो है नहीं। तो पिछले साल भी गए थे, एक मार्वल की सीरीज करके आए थे, बेस्ड पाकिस्तान में थे। उनका भी काफी अरसे से मूड था कि पाकिस्तान में एक्ट करते हैं, प्राइमरीली बिकॉज अम्मी अब्बा की एज ज्यादा हो रही थी, तो वो चाह रहे थे पाकिस्तान अब शिफ्ट करें, कुछ वक्त गुजारें उनके साथ। और दूसरे पाकिस्तान में काम करने का एक अपना फ्लेवर है, डायनामिक्स हैं, चैलेंजेस हैं, एक स्ट्रेच है फॉर हॉलीवुड एक्टर। जालिम कैरेक्टर कर रहे हैं ना, तो वो बड़ी अच्छी तरीके से अडैप्ट, खौफनाक विलन बने हुए। अच्छा होता है कि फरहान को कभी, क्योंकि इंडस्ट्री का ये माहौल उनके लिए नया है, तो वो थोड़ा सा तपते हैं किसी बात पे, रिफ्रेशमेंट्स को लेके या कुछ कि यार ये डिले क्यों हो रहा है, और फिर आप उनको समझाते हैं कि नहीं फरहान यार एडजस्ट करो, यार एडजस्ट करो। क्या मशवरे देते हैं आप उनको इंडस्ट्री के बारे में, और वो किस तरह घबराते हैं? नहीं, वो बिल्कुल कई दफा तंग भी होते हैं। फरहान बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है और बड़ा प्रोफेशनल आदमी है। उसने बहुत सारी चीजें जिंदगी में देखी नहीं है, और जहाँ पे हॉलीवुड में पहुंचा वो पहले दिन से हॉलीवुड में नहीं था। वो वहां तक ग्रो करके गया एज एन इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी मैन हु हैड नो बैकिंग बिहाइंड इट। तो वो उस सारी ड्रिल से वहां भी गुजरा है, और यहाँ पे भी यहाँ की जो ड्रिल है वो आने से पहले समझता था। मैंने भी उससे बात की कि यहाँ के ऑब्वियसली हालात डिफरेंट है बिल्कुल। हमारे यहाँ काम को उस तरह प्रोफेशनल एथिक्स के साथ अनफॉर्चुनेटली नहीं किया जाता, और वो चीजें फॉर समवन जो कि इतनी प्रोफेशनल एथिक्स के साथ काम करने वाली इंडस्ट्री से आ रहा है, उसके लिए बड़ी मुश्किल है एडजस्ट करना। ऐसे ही हर सिंह की आदत नहीं एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, आधे डायरेक्टर्स को पता ही नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है। एडीज की वाहिद ख्वाहिश ये है कि एक छत के नीचे लाके सब एक्टर्स को बिठा दें, तो वो एक अजीब ही दुनिया चल रही होती है कई दफा। तो अली मुझे बताएं कि वही ना, बस जरा काउंसलिंग करते रहना। जरा अवार्ड के लिए काम किया कभी अली आपने कि यार मुझे अवार्ड मिलना चाहिए? अवार्ड के लिए काम किया कभी? मैं कह रहा हूँ अवार्ड के लिए कभी काम किया, जहन में था कि यार ये बस ये रोल करूंगा तो अवार्ड मिल जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अवार्ड से मुझे देना नहीं, ना मुझे कोई इंटरेस्ट होता है। मुझे हमेशा से अवार्ड एक इंतहाई लॉबी बेस्ड चीज लगी है दुनिया भर में, इसलिए मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट कभी भी नहीं रहा। मैं इसलिए कभी किसी अवार्ड शो में भी नहीं गया। मैं ये हम वाले में सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि मैं नॉमिनेटेड, वरना मैं जाता भी नहीं। मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पर्सनली एक व्यूअर के तौर पे इंतहाई वो मुश्किल सी तकलीफ लगती है वहां बैठ के लाइव देखना, तो मैं नहीं जाता, और ना मुझे कभी भी इंटरेस्ट रहा है, और अवार्ड के लिए मैंने कभी भी काम नहीं किया। हाँ ये है कि जब लोग कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं, जिस तरह क्रिटिक्स तनादियाँ हैं या और बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो बात करते हैं और कभी तारीफ कर देते हैं, या लोग मिलते हैं वो तारीफ कर देते हैं, दैट्स एन अवार्ड इनफ। और क्या चाहिए, मतलब एक पत्थर की मूर्ति लेके मैं क्या कर लेंगे? सही बात है। अच्छा अभी अली, ये फिरदौस जमाल ने कुछ हमारे बड़े सीनियर एक्टर्स के बारे में अपनी कोई राय पेश की, जो काफी लोगों को तकलीफ भी हुई सुन के कि उनमें से कितने एक्टर्स हैं ही नहीं, और जो
हैं भी, इट्स नॉट फेयर कि आप उनके ऊपर इतनी हार्श कमेंट्स पास करें उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी एक्टिंग पे। बिल्कुल। आपको कैसा शफीक लगा? मोहम्मद शाह के बारे में, तलत हुसैन के बारे में आपको कैसा लगा वो सुन के? देखिए, मेरे नजदीक आप एज अ पब्लिक फिगर ना, आपको कभी भी स्पेशली अपने किसी कोलीग को जज नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल में उस पॉडकास्ट में भी थोड़े से जो इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने उन्हें थोड़ा सा उकसाया भी कि वो उस बात पे बात करें, और शायद फिरदौस जमाल साहब ने कहा भी था कि मैं नहीं इस पे बात करना चाहता। बहरहाल जो भी उन्होंने कहा, अव्वल तो जो पॉडकास्ट होस्ट कर रहे थे उन्हें समझना चाहिए था कि भाई अगर बात करना चाह रहे हैं नहीं करना, बिल्कुल सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने के लिए बात ना की जाए। उनकी तरफ से भी बैक में थोड़ी कोताही हुई। फिरदौस जमाल साहब जाहिर है बहुत सीनियर एक्टर हैं, बड़े जबरदस्त एक्टर हैं, इतने सारे उन्होंने रोल्स किए जिंदगी में और बहुत अच्छे निभाए भी। उनकी अपनी एक पर्सनल जजमेंट है, वो शायद उससे प्रोफेशनल बेसिस पे देख रहे थे। उनकी अपनी सोच है। मैं अगर उनकी जगह होता, मुझसे कोई पूछता, तो मैं तो शायद जरूरत ना कर पाता कि मैं ये कहूँ। फिरदौस जमाल साहब की अपनी सोच भी उन्होंने बोल दिया। मैं पर्सनली इस चीज को इंडोर्स नहीं करूँ। अली, वैसे फहद मुस्तफा को देख रहे हैं आजकल, आप बड़े फिट नजर आ रहे हैं और बड़ा कैजुअल भी घूम रहे हैं। गर्मी है और गर्मी के हिसाब से वो पहुंच जाते हैं कहीं भी। अच्छी बात है ना? मतलब एक होती है शॉर्ट्स और एक होती है वेरी शॉर्ट्स। वेरी वेरी शॉर्ट्स। जिस तरह शॉर्ट रील्स वगैरह आ गई हैं तो चीजें शॉर्ट होती जा रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं। क्या पता पतली नहीं हो, इट्स जस्ट अ शॉर्ट पैंट वाली सिचुएशन हो सकता है। गर्मी भी ज्यादा है ना? गर्मी भी ज्यादा है, बस लोगों का थ्रेशोल्ड भी कम है। कई दफा जो सेलिब्रिटीज हैं वो अपने तरीके से, जिस तरह शायद वो आम जिंदगी गुजारते हैं, उस तरह कई दफा कैमरे पे आना भी उसे सही समझते हैं, उनकी मर्जी। लोगों को इस पे बहुत इतराज हुआ, परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन फॉर मी इसमें कोई ऐसी भी परेशानी की बात नहीं। स्टार है हमारे भाई। देखिए, हम आर्टिस्ट इसीलिए तो हैं क्योंकि वी आर डिफरेंट। और कोई ऐसी हम होते ही जरा खुदा ना खास्ता बिल्कुल ही एक्सपोज नहीं कर रहे थे अपने। नहीं एक्सपोज नहीं कर ये बात, ये हेडिंग है। मदर्स डे के बारे में जरूर मैं भी, क्योंकि अभी गुजरा है, बच्चों ने तो हमारे बड़ा में विश किया, लेकिन माँ की बड़ी याद आई। और आपकी मदर यास्मीन जी से मैं मिली, व्हाट अ पर्सनालिटी। क्या उनका स्टाइल, उनका बात करने का अंदाज, इस मदर्स डे पे आपको भी वो बहुत याद आई होंगी। मुझे मेरी मदर बहुत याद आई। कोई मैसेज आप कोई याद हमारे साथ शेयर करें यास्मीन जी की? अम्मी की पहली बात तो ये मदर्स डे हमारे लिए काफी इमोशनल था, इन द सेंस कि पहली दफा मदर्स डे पे मदर थी हयात में जी। तो वो उस चीज की वाकई बहुत तकलीफ महसूस हुई। और लेकिन ये चीजें वो हैं जब अल्लाह फैसला कर लेता है तो ऑल यू कैन डू इज टू सबमिट, और कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अम्मी की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि एक इंतहाई पॉजिटिव, प्यार करने वाली, वार्म इंसान, कॉर्डियल, फनी टू द कोर। मतलब वो हंसा के मैं कितना बुरा अक्षर कर देती थी। She would always look at the funny side of things. तो इतनी चीजें उनकी अच्छी हैं जो मुझे याद हैं। पर्सनालिटी की कुछ कमजोरियां भी थी, ना नहीं कह सकती थी कभी भी। एक मुश्किल थी उनकी, तो ना नहीं कह सकते भी, ना कैसे कहते हैं किसी को, वो बेचारे इतने प्यार से कह रहे हैं। इस तरह की बातें उन्हें हमेशा महसूस होती थी। बहुत ही मुरब्बत वाली इंसान थी। उनकी पर्सनालिटी का मुझ पे भी, फारहान पे भी, महरान पे भी बेहद असरदार तीनों भाइयों पे। एंड वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ हैविंग अ मदर लाइक हर। देखें, जब इंसान की परवरिश हो रही होती है ना, वो चीज़ पूरी जिंदगी आपके साथ फिर चलती है। और हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि कितना अच्छा इंसान हमारी माँ थी, और उन्होंने हमें सिर्फ लोगों की इज्जत करने, प्यार करने, तहजीब के दायरे में रहने के अलावा और कोई ऐसी एग्जाम्पल हमारे लिए सेट ही नहीं थी। ना कभी भी नसीहत की, वो बाय एग्जाम्पल करती थी जो करती थी। और आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे फॉर एनी पर्सन टू। और कोई मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी माँ की कदर करें, सब लोगों को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको कोई एक मदर्स डे के मौके पे कोई मैसेज? देखिए, माँ से हर एक को ही बेहद प्यार होता है। शायद कोई 1%, 0.5% कोई ऐसे जहनी तौर पे अपसेट लोग हों कि उन्हें माँ से प्यार ना हो,
माँ से बेहद प्यार होता ही है। कई दफा लोग जब ग्रो अप कर रहे होते हैं ना, तो फिर माँओं को, बापों को जरा पर्दे के पीछे डालते हैं और उन लोगों को आइसोलेशन महसूस होनी शुरू हो जाती है। मैं यही कहना चाहूँगा देखने वालों से कि ये जो 30s की एजेस हैं, 40s की एजेस हैं, 50s की एजेस हैं, जब आप इसमें दाखिल हो जाए ना, तो वालिदैन को आपकी ज़रूरत बहुत बढ़ती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त निकालें, कोशिश करें उस चीज़ को प्रायोरिटी रखें, ऑन डेली बेसिस रखें जी, उनसे कनेक्टेड रहें, उनकी मुश्किलात को समझें, उनकी आइसोलेशन को समझें। बिल्कुल कदर करें उस वक्त की जो आपको मिल रहा है अपने माँ बाप के साथ। बिल्कुल सही वजह फरमाया आपने। बहुत शुक्रिया अली, आपने वक्त दिया राइजिंग शाइन में। शुक्रिया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जी जी, आप स्टूडियो में आएंगे तो फिर और मजीद बात हुई। क्रिकेट की बात नहीं हुई अभी, तो क्रिकेट की आपसे बात अली नहीं हुई थी। इंतजार करेंगे हम आपका। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।